माँ की उम्र बेटे की उम्र से 25 साल ज्यादा है। 8 साल बाद बेटे की उम्र और माँ की उम्र के दरमियान निस्बत 4/9 हो जाएंगी, तो बेटे की उम्र मालूम कीजिए। पहली शर्त हम देखते हैं, माँ की उम्र बेटे की उम्र से 25 साल ज्यादा है। सबसे पहले हम फर्ज करेंगे बेटे की उम्र 1 साल है। अब माँ की उम्र क्या है? बेटे की उम्र से 25 साल ज्यादा, x + 25। दूसरी शर्त में 8 साल बाद बेटे की उम्र और माँ की उम्र के दरमियान निस्बत 4/9। 8 साल बाद दोनों की उम्र क्या होंगी? बेटे की उम्र होंगी x + 8 और माँ की उम्र होगी x + 25 + 8। 25 में 8 मिलाने पर 33, x + 33। दूसरी शर्त के मुताबिक बेटे की उम्र और माँ की उम्र के निस्बत के बराबर 4/9। यहाँ पर हमारी मसावत तैयार होगी x + 8 / x + 33 = 4/9। यहाँ पर हम तिरछा ज़रब करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x + 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, x + 33 को 4 से मल्टीप्लाई। x + 8 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 9x + 72, x + 33 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4x + 132। यहाँ पर हम रियाजियाती अमल करेंगे, तरफ़ैन में 72 तफरीक करेंगे। 9x + 72 - 72 = 4x + 132 - 72। प्लस 72 - 72 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 9x - 4x = 4x + 60। फिर से एक रियाजियाती अमल करेंगे, तरफ़ैन में -4x करेंगे। 9x - 4x = 4x - 4x + 60। प्लस 4x - 4x कैंसिल, नीचे बचेगा 5x = 60। तरफ़ैन में हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5x / 5 = 60/5। 5 कैंसिल होगा, 5 से 60 को तकसीम करने पर 12x = 12। तो हमें जवाब हासिल हुआ, बेटे की उम्र 12 साल है। एक कसर का नसब नुमा शुमार कुनंदा से 12 ज्यादा है। इसके शुमार कुनंदा से 2 तफरीक करें और नसब नुमा में 7 जमा करने पर हासिल होने वाली कसर 1/2 के मसावी होती है। वो कसर मालूम कीजिए। सबसे पहले हम कसर का शुमार कुनंदा और नसब नुमा को फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए, शुमार कुनंदा 1 से। पहली शर्त के मुताबिक नसब नुमा शुमार कुनंदा से 12 ज्यादा है, इसलिए नसब नुमा x + 12। दूसरी शर्त के मुताबिक शुमार कुनंदा से 2 तफरीक करने पर x - 2 और नसब नुमा में 7 जमा करने पर x + 7। पहले हमने फर्ज किए थे नसब नुमा x + 12। x + 12 में +7 करने पर x + 19। अब हमारी कसर तैयार हुई x - 2 / x + 19। ये 1/2 के मसावी है। x - 2 / x + 19 = 1/2। यहाँ पर हम तिरछा ज़रब करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x - 2 को 2 से, x + 19 को 1 से ज़रब करने पर 2x - 4 = x + 19। यहाँ पर हम रियाजियाती अमल करेंगे, तरफ़ैन में +4 करने पर 2x - 4 + 4 = x + 19 + 4। -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 2x - x = x - x + 23। फिर से एक नया रियाजियाती अमल, तरफ़ैन में हम -x करेंगे। 2x - x = x - x + 23 प्लस x - x कैंसिल होगा, नीचे बचेगा 2x में से -x हुआ तो x = 23। हमारी कसर क्या थी? x / x + 12। x क्या हुआ हमारा? 23 डिवाइड बाय x + 12। x है 23 + 12, 23 + 12 = 35। हमारी कसर तैयार हुई 23 / 35। पीतल में तांबा और जस्त का तनासुब 13:7 है। 700 ग्राम पीतल के बर्तन में जस्त कितना होगा? इस सवाल में पीतल के बर्तन का कुल वजन 700 ग्राम है, जिसमें तांबे का तनासुब 13 है और जस्त का तनासुब 7 है।
इस सवाल में हमें जस्ट का कितना हिस्सा है ये हमें मालूम करना है। फर्ज कीजिए पीतल में तांबा 13x है और जस्ट 7x है। पीतल के बर्तन का कुल वजन 700 ग्राम है। 13x प्लस 7x इक्वल टू 700। यहाँ मसावत तैयार हुई। 13x प्लस 7x इक्वल टू 20x। 20x इक्वल टू 700। यहाँ पर हम रियाजियाती अमल करेंगे। दोनों तरफ 20 से डिवाइड करेंगे। 20x डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 700 बाई 20। 20 कट हो गया, 0 कट हो गया। x इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 2। 2 से हम 70 को डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 35। x इक्वल टू 35। जस्ट कितना है हमारा 7x। 7x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 35। 7 मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू 245 ग्राम। पीतल के बर्तन में जस्ट का वजन 245 ग्राम है। 3 मुतवातर मुकम्मल आदात का मजमुआ 45 से ज्यादा लेकिन 54 से कम है, वो आदात मालूम कीजिए। यहाँ पर 3 मुतवातर मुकम्मल आदात मालूम करने हैं जिनका मजमुआ 45 से ज्यादा है लेकिन 54 से कम है। फर्ज कीजिए 3 मुतवातर आदात का पहला आदत x है, दूसरा आदत x प्लस 1 है और तीसरा आदत x प्लस 2 है। पहली शर्त के मुताबिक 3 मुतवातर आदात का मजमुआ 45, यानी यहाँ पर 3 मुतवातर मुकम्मल आदात को हमें जमा करनी है जिसका मजमुआ है 45। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 45। यहाँ पर x की जमा करेंगे। 3x प्लस 3 इक्वल टू 45। यहाँ पर एक रियाजियाती अमल करेंगे। तरफेन में हम -3 करने पर 3x इक्वल टू 45 में से -3 हुए तो 42। x इक्वल टू 42 को यहाँ पर और एक रियाजियाती अमल करेंगे। तरफेन में हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर पहले अरकान में 3 कैंसिल होगा, दूसरे अरकान में 3 से 42 को डिवाइड करने पर हमें जवाब हासिल होगा 14। x इक्वल टू 14। पहले शर्त के मुताबिक 3 मुतवातर मुकम्मल आदात 45 से ज्यादा है, इसलिए हम x में प्लस 1 करेंगे। तो x क्या है हमारा पहला आदत, तो पहला आदत हासिल हुआ 15। दूसरा आदत क्या है x प्लस 1। 15 में और 1 प्लस करने पर 16। दूसरा आदत हासिल हुआ 16। तीसरा आदत क्या है x प्लस 2। x हमारा 15, उसमें हम 2 प्लस करेंगे। 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। तो पहली शर्त के मुताबिक हमें 3 मुतवातर आदात हासिल हुए 15, 16 और 17। दूसरी शर्त के मुताबिक 3 मुतवातर मुकम्मल आदात का मजमुआ 54 से ज्यादा है। तीनों आदात को जमा करने पर 3x प्लस 3 इक्वल टू 54। यहाँ पर रियाजियाती अमल करेंगे। तरफेन में -3 करेंगे। 3x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 54 माइनस 3। प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल होगा। 54 में से -3 करने पर 3x इक्वल टू 51। 3x इक्वल टू 51 को तरफेन में 3 से डिवाइड करेंगे। 3 पहले अरकान में से 3 कैंसिल होगा। दूसरे अरकान में 3 से 51 को डिवाइड करने पर इक्वल टू 17। दूसरी शर्त के मुताबिक 3 मुतवातर मुकम्मल आदात 54 से कम है, तो यहाँ पर हमारा x हासिल हुआ 17। 17 में हम -1 करेंगे क्योंकि ये 54 से कम है, इसलिए हम -1 करेंगे। तो 17 में से -1 करने पर हमें x हासिल हुआ 16। x क्या है हमारा पहला आदत हासिल हुआ 16। दूसरा आदत क्या है x प्लस 1। x क्या है हमारा 16। 16 में हम 1 प्लस करेंगे इक्वल टू 17। और तीसरा आदत है x प्लस 2। x क्या है हमारा 16, उसमें 2 प्लस करेंगे इक्वल टू 18। दूसरी शर्त के मुताबिक 3 मुतवातर आदात है हमारा 16, 17 और 18।
2 हिंसी अदद के दाई का हिंसा इकाई के हिंसे का दुगना है। हिंसों का मुकाम आपस में तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद असल अदद का मजमुआ 66 है, तो असल अदद मालूम कीजिए। सबसे पहले असल अदद क्या है हम उसे समझेंगे। शर्त के मुताबिक 2 हिंसी अदद के दाही का हिंसा इकाई के हिंसे का दुगना है। फर्ज कीजिए वो अदद 84 है। जैसे इकाई का हिस्सा 4 और दाही का हिस्सा उसके दुगना यानी 8, 84। यहाँ पर हम 84 को एक्सटेंड करेंगे तो दाई के हिस्से को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इकाई के हिस्से को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब इस मिसाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम फर्ज करेंगे इकाई का हिस्सा 1 से और दाई का हिस्सा 2x से। असल अदद में इकाई का हिस्सा क्या है x, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दाई का हिस्सा क्या है हमारा 2x, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो असल अदद हमें हासिल होगा 20x प्लस x इक्वल टू 21x। हिंसों का मुकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाले अदद, यानी यहाँ पर दाई का हिस्सा इकाई बन जाएगा और इकाई का हिस्सा दाई में तब्दील होगा। इकाई के लिए हमने x फर्ज किए थे, अब वो दाई का हिस्से में तब्दील होगा और दाई का हिस्सा हमने 2x फर्ज किए थे, वो इकाई के हिस्से में तब्दील होगा। तो मुकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद 10x प्लस 2x इक्वल टू 12x। अब दोनों शर्तों के मुताबिक पहला असल अदद क्या है हमारा 21x और हिंसों का मुकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद क्या है 12x। 21x प्लस 12x इक्वल टू 66। x प्लस 12x इक्वल टू 33x। 33x इक्वल टू 66। यहाँ पर रियाजियाती अमल करेंगे, तरफेन में 33 से डिवाइड करेंगे। 33 से डिवाइड करने पर पहले अरकान में 33 कैंसिल होगा, दूसरे अरकान में 33 से 66 को डिवाइड करने पर 2 आंसर आएगा। तो इकाई का हिस्सा हमारा हमने क्या फर्ज किए थे x, तो x क्या मिला हमको 2 और दाई का हिस्सा हमने क्या फर्ज किए थे 2x। x क्या है हमारा 2 से x को मल्टीप्लाई करने पर 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। दाई का हिस्सा क्या हासिल हुआ 4, इकाई का हिस्सा क्या हासिल हुआ 2, तो 2 हिंसी अदद हासिल हुए हमें 42। एक थिएटर पर ड्रामा के 200 रुपए और 100 रुपए वाले कुछ टिकट फरोख्त हुए। 200 रुपए वाले टिकटों की तादाद 100 रुपए वाले टिकटों की तादाद से 20 ज्यादा है। दोनों किस्म के टिकट फरोख्त करने पर थिएटर को 37,000 रुपए हासिल हुए, तो 100 रुपए के कुल कितने टिकट फरोख्त हुए। सबसे पहले हम फर्ज करेंगे 100 रुपए के टिकट x से। शर्त के मुताबिक 200 रुपए वाले टिकटों की तादाद 100 रुपए वाले टिकटों की तादाद से 20 ज्यादा है, इसलिए 200 रुपए के टिकट x प्लस 20 है। 100 रुपए के टिकट क्या है x और 200 रुपए के टिकट क्या है x प्लस 20। 100 रुपए के टिकट को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 200 रुपए के टिकट को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 रुपए के टिकट होंगे 100x। 200 रुपए के टिकट को हम x प्लस 20 को 200 से मल्टीप्लाई करने पर 200x प्लस 4000। दी हुई शर्त के मुताबिक 100 रुपीस के टिकट और 200 रुपीस के टिकट फरोख्त करने पर थिएटर को 37,000 रुपीस हासिल हुए। यहाँ पर 100 रुपीस के टिकट और 200 रुपीस के टिकट की हम जमा करेंगे तो हमारी मसावत तैयार होगी 100x प्लस 200x प्लस 4000 इक्वल टू 37,000। यहाँ पर रियाजियाती अमल के जरिए तरफेन में -4,000 करने पर +4,000 और -4,000 कैंसिल होंगे, नीचे बचेगा 300x इक्वल टू 37,000 माइनस 4,000। 37,000 में से -4,000 इक्वल टू 33,000। फिर से एक नया रियाजियाती अमल करेंगे, तरफेन में 300 से डिवाइड करेंगे। 300 डिवाइड बाय 300 कैंसिल होगा। दूसरे रुकन में 33,000 को 300 से डिवाइड करने पर 110। 100 रुपए के टिकट 110 फरोख्त हुए।